सभी मानस प्रेमियों को मेरा कोट कोट नमन नमस्कार। ये कथा मैं आपको उस समय की सुना रहा हूँ जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करना चाहते थे। संध्या का समय हो गया था और उन्होंने सोचा कि अब मैं किस तरह से आगे बढ़ूँ। तो तुलसीदास जी लिख रहे कि पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो से नगर गरो पैसार, मसक समान रूप कपि धरी लंके चले उसमें नर हरि, नाम लंकिनी एक नेसरी सो कहे चल से मोए निंदरी, हो जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर जहाँ लगे चोरा, ओ मुठका एक माँ कपियनी रुधिर ममत धरणी रनुमणि, पुन समारे उठी सो लंका जोरवान कर विनय शंका, जब रावण ब्रह्म वर दीना चलत विरंच कहा मोहि सीना, ओ विकल होसते कपि कई मारे तब जान सुनिश्चर संगारे, तात मोर यत पुण्य बहुता देखो नहीं न राम कर दूता। और वो कहने लगी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख तरिय धरिय तुलाए गे अंग तूल नताए सकल मिले जो सुख लब सतसंग। जब हनुमान जी ने मशक रूप रख लिया, मशक माने मच्छर, मशक माने बिल्ली, अथ सूक्ष्म रूप जब मच्छर का रख करके लंका में प्रवेश किया तो वहाँ पर लंकरी नाम की राक्षसी थी। उसने तुरंत बाबा को पहचान लिया और उन्हें पकड़ लिया। जब पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने उसके मुष्टिक प्रहार किया और उसको उल्टी होने लगी। मुष्टिक प्रहार पर उसने कहा, जब ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था तो ये कहा था कि जब कोई बंदर तुम्हें मारे आकर के और तुम घायल कर दे तो समझ लेना कि निस्सर कुल का विनाश होने वाला है। ऐसा ही मैं समझ रही हूँ कि आज वही समय आ गया है। पवन पुत्र, तुम्हें देख करके मुझे बड़ी आस्था हो रही है कि प्रभु के आशीर्वाद से मुझे उनके भक्त हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। और ऐसा कह करके उसने जाने दिया। हनुमान जी प्रवेश कर गए श्रीलंका में। तो इसके बाद तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि प्रभस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए बाबा हनुमान जी अंदर प्रवेश कर गए। और तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा वर्णन लिखा है। क्या लिखा है कि गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितुलाई, ओ गरुण सुमेरु रैन समताही, राम कृपा कर चित जाही, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमेरे भगवाना, मंदिर मंदिर व्रत ग्रसोदा, देखे जाता अगणित जोदा, हो गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाही, हो सैन किए देखा कपि देही, मंदिर महु नदी के वै देही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर ता भिन्न बनावा। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए तो अनेक मंदिरों को देखते रहे, अनेकों बिल्डिंग्स को देखते रहे, अनेक मकानों को उन्होंने देखा। और वहाँ तमाम राक्षसियाँ और राक्षस जो थे लेटे हुए थे। पर हमारे हनुमान बाबा को तो सीता जी की खोज करनी थी। उन्होंने देखा कि रावण के मंदिर में भी सीता जी का कोई अता पता नहीं मिल रहा है। तब वो वायु में उड़ते हुए कमरे से कमरे में गए, अंदर मकानों में, उद्यान में, बगीचों में, छतों पर, सब जगह ढूंढते रहे, पर बाबा को कोई भी पता उस समय सीता जी का नहीं लग सका। फिर वो नीचे आए और नीचे आने के बाद उन्होंने पुनः दूसरे मकानों में देखा। एक मंदिर जो था रावण का था, उस रावण के मंदिर में प्रवेश कर गए और रावण के मंदिर में भी उन्हें सीता जी का कोई भी समाचार नहीं मिला। अब वो बड़े ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो गया था।
तब उन्होंने देखा कि सामने की एक जो मंदिर बना हुआ है वो अन्य मंदिरों से कुछ भिन्न है। तो वो किसका मंदिर है, कैसा है, यहाँ राम भक्त कैसे आ गया, ऐसी बातें उनके दिमाग में कुछ आने लगीं बाबा के में। और उन्होंने देखा कि निश्चित रूप से यहाँ कोई ऐसा लगता है मानो कोई राम भक्त है, और अगर राम भक्त से कोई मेरी वार्ता हो जाती है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अच्छे लोगों से तो जितना वार्ता हो जाए उतना अच्छा होता है, दुष्ट से बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सत्संगत से ही मनुष्य सब कुछ होता है। उन्होंने लिखा है, बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये जगह लगा तुलसीदास जी ने लिखा है कि संस्कृत सत्संगत जो है एक प्रकार की प्रथम चरण है मोक्ष के लिए। धर्मते व्रत जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना। और उन्होंने लिखा है कि बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना उनकी कृपा के सुलभ नहीं होता। और एक जगह लिखा है, पुण्य पुंजवन मिले न संता, सत्संगत संस्कृत करंता। तो हनुमान जी ने फिर ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब हम ये सामने वाले मंदिर के मालिक से मिलेंगे जा कर के, और देखें किसका है क्या है। तमाम प्रकार की उनके दिमाग में बातें आ रही थीं। इस कथा को यहाँ विराम देते हुए मैं आगे कथा में इस बात का सब वर्णन करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।